कैसे हैं आप सब। मैं नम्रता एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल नम्रता क्लासेज में। दोस्तों, मैं आपको सामान्य हिंदी के पद विचार पढ़ा रही थी, जिसमें संज्ञा सर्वनाम हो चुके हैं। अब मैं विशेषण लेकर आई हूं, तो इस टॉपिक को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और वीडियो को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी करें, ताकि बाकी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जान लेते हैं विशेषण क्या होते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या है, उसके भेद कौन कौन से हैं। तो आगे बढ़ते हैं। विशेषण की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जैसे गुण, दोष, संख्या, अंग, रंग, आकार, प्रकार आदि बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताए उसे विशेषण कहते हैं, जैसे मोटा, पतला, कौन आदि। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। 1 किलो चीनी लाओ। सफेद गाय कम दूध देती है। बच्चा होशियार है। कुछ लोग सो रहे हैं। मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। अब देखिए इस वाक्य में जो है 1 किलो चीनी लाओ, इसमें चीनी का क्या है विशेषता। चीनी की विशेषता जो है वो 1 किलो है। 1 किलो। गाय कैसी है? गाय सफ़ेद है और ये दूध कम देती है, इसकी विशेषता है। बच्चा जो है वो, ये देखिए संज्ञा है और इसकी विशेषता जो है होशियार है। कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग की विशेषता क्या है, जो वो सो रहे हैं। और कक्षा में, मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, तो कक्षा जो है वो संज्ञा और इसमें जो है उसकी विशेषता 20 विद्यार्थी। तो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं विशेष्य और विशेषण में क्या अंतर है और किसे कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य, और जो विशेषता सूचक शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द प्रायः विशेष्य से पहले आता है। विशेषण शब्द जो है वो विशेष्य से पहले आता है। तो इसमें जो है वो व्यंजन, बिल्ली और दूध, ये क्या है, विशेष्य है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि विशेषण शब्द जो है वो विशेष्य से पहले आता है, तो इसमें व्यंजन, बिल्ली, दूध विशेष्य हो गया, और मीठे, काली, 2 किलो ये विशेषण हो गया। व्यंजन का जो विशेषता है वो मीठे हैं, बिल्ली की विशेषता काली है और दूध की विशेषता 2 किलो है। तो समझ में आया होगा, आशा करती हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कभी कभी विशेषण शब्द विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए कभी कभी जो होता है वो विशेषण शब्द विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। यह छात्र बुद्धिमान है। ये फल बहुत मीठे हैं। वह व्यक्ति योग्य है। रमेश ईमानदार है। इसमें जो है वो देखिए छात्र, फल, व्यक्ति, रमेश, ये सब क्या है, विशेष्य है। और बुद्धिमान, बहुत मीठे, योग्य, ईमानदार, ये जो है वो विशेषण है। तो यहाँ पे देखिए जो विशेषण है वो विशेष्य से पहले आया हुआ है ऊपर, और नीचे जो है वो विशेषण जो है वो विशेष्य के बाद प्रयुक्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रविशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं।
इसमें यह लड़का बहुत अच्छा है, आप बड़े भोले हैं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मोहिनी अत्यंत सुंदर है, घर बिल्कुल सुनसान है, आज बहुत अधिक सर्दी है। इसमें देखिए बहुत, बड़े, पूर्ण, अत्यंत, बिल्कुल, बहुत, अधिक, ये जो शब्द है वो प्रविशेषण है जो कि विशेषण से पहले लगा है। अच्छा, भले, भोले, स्वस्थ, सुंदरी, सुनसान, सर्दी, बहुत अधिक। इसमें ये जो है ये विशेषण बताया हुआ है और उसका जो प्रविशेषण है वो देख ही सकते हैं, बहुत, बड़े, पूर्ण, अत्यंत, बिल्कुल, बहुत। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्रिया विशेषणों की विशेषता। तो क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेषणों को भी प्रविशेषण कहते हैं। जो क्रिया विशेषणों की विशेषता, जो क्रिया है उसके विशेषण को विशेषता बताने वाले को भी प्रविशेषण कहते हैं। गरिमा बहुत धीरे चलती है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है? गरिमा बहुत धीरे चलती है, इसमें क्रिया विशेषण जो है वो बहुत धीरे। तो बहुत धीरे जो हो गया वो प्रविशेषण बहुत, प्रविशेषण हो गया बहुत, और बहुत धीरे क्रिया विशेषण। गावस्कर बिल्कुल धीरे खेलता है, बिल्कुल क्या है? क्रिया विशेषण, इसको प्रविशेषण भी कहते हैं। मैं ठीक 7 बजे आऊँगा, ठीक, ठीक जो है शब्द वो प्रविशेषण हो गया। मैं बहुत अधिक तेज नहीं चल पाऊँगा, बहुत अधिक जो शब्द है वो भी प्रविशेषण हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण किसे कहते हैं। तो देखते हैं उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण के उदाहरण जान लेते हैं, परिभाषा पहले जान लेते हैं फिर उदाहरण देखेंगे। विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण कहलाते हैं। जो विशेष्य से पहले आते हैं, जो विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण, जो विशेष्य से पहले विशेषण आते हैं उसे उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण कहते हैं। स्थिति की दृष्टि से ये विशेषण वाक्य में उद्देश्य भाग के अंतर्गत आते हैं। जैसे चतुर बालक अपना काम कर लेते हैं, भला बालक है, मदद कर दीजिए, बुद्धिमान आदमी सर्वत्र पूजा जाता है। अब देख लेते हैं विधेय विशेषण। विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। ये विशेषण क्रिया से पहले या वाक्य के विधेय भाग के अंतर्गत आते हैं। देखते उदाहरण। वह बालक चतुर है, सुनीता बहुत अच्छा गाती है, उसकी पैंट नीली है, रेखा घर की शोभा बढ़ाती है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं धातव्य विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण चाहे उद्देश्य विशेषण हो या चाहे विधेय विशेषण हो, दोनों स्थिति में उनका रूप संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार बदलता है। विशेषण चाहे उद्देश्य विशेषण हो चाहे विधेय विशेषण हो, दोनों स्थितियों में उनका रूप संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार बदलता रहता है। अब देखते हैं उद्देश्य विशेषणों के रूप। लंबी युवती खेल रही है, ये जो है इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों क्या हैं, वो एक वचन है और इसमें स्त्रीलिंग है। लंबी युवतियां खेल रही हैं, इसमें स्त्रीलिंग तो है, साथ ही साथ विशेषण जो है अपरिवर्तित हो गया है, युवती युवतियां हो गया है। लंबा लड़का जा रहा है, विशेषण विशेष्य दोनों क्या हैं, वो पुरुष हैं और ये एक वचन है। लंबे लड़के जा रहे हैं, विशेष्य और विशेषण दोनों क्या हैं, वो बहुवचन हैं और दोनों ही पुरुष हैं।
अब विधेय विशेषण देख लेते हैं। वह लड़का लंबा है। इसमें विशेष्य और विशेष्य दोनों, विशेषण और विशेष्य दोनों पुरुष हैं और क्या है, एक वचन है। लंबे लड़के, वे लड़के लंबे हैं। इसमें दोनों विशेष्य विशेषण दोनों पुरुष हैं और एक वचन है। वैसे ही देख लेते हैं। वह लड़की मोटी है। विशेष्य विशेषण दोनों ही स्त्री है और एक वचन है। वे लड़कियां मोटी हैं, स्त्रीलिंग है, लेकिन विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के कौन कौन से भेद हैं। अब विशेषण के भेद देख लेते हैं। विशेषण के 5 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक, इसको निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं, और 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण। अब देख लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और इसके उदाहरण क्या हैं। संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंधित विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह मोटा आदमी है, उसके कोट का रंग नीला है, वह गोरी लड़की है। इसमें मोटा, नीला और गोरी ये शब्द क्या हैं, वो गुणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि आदमी का जो गुण बता रहा है वो मोटा है, कोट का जो गुण है वो नीला है और लड़की का गुण जो है वो गोरी है। आगे देखते हैं। इसमें जो है वो गुण का अर्थ केवल अच्छी विशेषताओं से नहीं होता, बल्कि गुण का तात्पर्य किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा, विशेष दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई आदि से भी होता है। अतः जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की उपर्युक्त विशेषताओं का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब कुछ विशेषण को देख लेते हैं, गुणवाचक विशेषण को। जैसे गुणबोधक में अच्छा, बुरा, नम्र, सुशील, विनीत, दानी। दोष में बुरा, खराब, झूठा, ढीठ, कंजूस, कामचोर, पापी, दुरात्मा। रंग बोधक में काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, लाल, ये सब आते हैं। काल बोधक आधुनिक, प्राचीन, ताजा, बासी, प्रागैतिहासिक, नवीन, नूतन। स्थान बोधक में ग्रामीण, शहरी, भारतीय, देसी, विदेशी, बनारसी। गंध बोधक में खुशबूदार, सुगंधित, महक, बदबूदार, ये सब आते हैं। दिशा में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सब। अवस्था में गीला, सूखा, नम। आयु में युवा, वृद्ध, बाल, किशोर। दशा में रोगी, निरोगी, स्वस्थ, अस्वस्थ, बीमार। आकार बोध में बड़ा, छोटा, लंबा, गोल, चौड़ा। स्पर्श बोधक में कठोर, मुलायम, खुरदुरा, मखमली, नर्म, सख्त, ठंडा, गर्म। और स्वाद में खट्टा, मीठा, मधुर, कड़वा। तो ये सब क्या हैं, ये गुणवाचक विशेषण हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं परिणामवाचक विशेषण पे। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप, तौल या मात्रा संबंधित विशेषता का ज्ञान हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूँ, वह बाद में कुछ घी खाता है। अब यहाँ पे जो है वो कुछ घी ये माप है, 4 लीटर भी माप है, तो यहाँ परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित परिणामवाचक,
दूसरा अनिश्चित परिणामवाचक। तो देख लेते हैं निश्चित परिणामवाचक किसे कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध कराए उन्हें निश्चित परिणामवाचक कहते हैं। निश्चित परिणाम का बोध कराए, जैसे 5 किलो 10 किलो, जिसका जो माप हो वो निश्चित हो, और अनिश्चित जो है जिसका माप निश्चित न हो, जैसे थोड़ा, कुछ, अधिक, थोड़ा आम, थोड़ा दूध, कुछ किताबें, ढेर सारा मक्खन, ये सब जो है अनिश्चित परिणामवाचक शब्द हैं। अब आगे बढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण पे। संख्यावाचक विशेषण देखते हैं किसे कहते हैं। जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराए संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 30वां, 4.5, प्रत्येक, कम, सब आदि। ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जो निश्चित संख्या का बोध कराए वह निश्चित संख्यावाचक है, जैसे पहला, तीसरा, 5वां, 6वां, 7वां किताब आदि। और इसमें जो है निश्चित संख्यावाचक में इसके उपभेद बहुत सारे हैं, तो देख लेते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चयवाचक, भिन्नतावाचक, ये सब इसके उपभेद हैं। अब दूसरा इसमें जो संख्यावाचक के भेद हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की किसी निश्चित संज्ञा का ज्ञान नहीं कराए बल्कि उसका अस्पष्ट अनुमान प्रस्तुत करते हैं उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ छात्राएं, थोड़े से गांव, थोड़े से गांव, अधिक लड़के आदि। अब इसका देख लेते हैं वाक्य में प्रयोग करके। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ये कुछ जो है वो अनिश्चित है। तुम्हारी थैली में बहुत सारे संतरे हैं, मेरे में थोड़े। थोड़े और बहुत जो हैं वो क्या है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। आगे रैली में हजारों लोग हैं, हजारों जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। गुंडों में सैकड़ों दुकानें फूंक डाली, तो ये सैकड़ों जो हैं उसमें अनिश्चित संख्यावाचक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि परिणामवाचक और संख्यावाचक दोनों तो से एकदम सही लग रहा है, अलग नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। तो परिणामवाचक और संख्यावाचक में अंतर जान लेते हैं। यदि विशेष्य गिनी जाने वाली वस्तु हो, मतलब जो विशेष्य है वह गिनी जाने वाली वस्तु हो, उसके साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक माना जाता है। जिसको हम गिन सकते हैं वो संख्यावाचक है, अन्यथा नहीं गिन सकते तो वो क्या है, परिणामवाचक। जैसे मोहित 10 केले खा गया, इसमें 10 क्या है वो गिन सकते हैं इसको, तो ये संख्यावाचक है। मोहित 2 किलो दूध पी गया, इसको गिन नहीं सकते तो ये परिणामवाचक हो गया। मैं अधिक सेव खा गए, सेव को हम गिन सकते हैं तो संख्यावाचक हो गया। कुछ दूध मेरे लिए भी छोड़ देना, ये परिणामवाचक हो गए क्योंकि हम इसे गिन नहीं सकते। थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बच्चों को हम गिन सकते हैं तो ये संख्यावाचक हो गया। थोड़ा घी लाया हूँ, ये घी को हम गिन नहीं सकते तो ये क्या हो गया, परिणामवाचक। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण का चौथा भेद है। जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं अथवा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ये, वे, कौन, उस आदि। आगे बढ़ते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। यह मेरी पुस्तक है, कोई व्यक्ति गा रहा है, कौन लोग आए थे,
वह मकान अच्छा है। इन छात्रों को पुस्तकें दो। इसमें यह, कोई, कौन, वह, इन, ये सब क्रमशः जो हैं वो पुस्तक, व्यक्ति, लोग, मकान और छात्र की ओर संकेत करते हैं। तो ये शब्द क्या हो गए? सार्वनामिक या संकेतवाचक। तो इसके भी 4 भेद हैं। पहला जो है वो निश्चयवाचक संकेतवाचक सार्वनामिक है। ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर निश्चयात्मक संकेत करते हैं, जैसे यह किताब उठा दो, उस घर को देखो। दूसरा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर अनिश्चयात्मक संकेत करते हैं, जैसे कोई आदमी आपसे मिलने आया है, किसी से कुछ मत लेना। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देख लेते हैं, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध कराते हैं, जैसे कौन सी फिल्म देखोगे, कौन लड़की गा रही है, किस पुस्तक को पढूं, क्या वस्तु लाकर मैं उसे प्रसन्न कर सकता हूँ। तो ये सब देख रहे हैं, क्या, कौन, किस, क्या। तो ये शब्द जो हैं वो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गए। आगे चौथा है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जोड़ते हैं, जैसे जो बोया है वहीं तो काटोगे। अब देखिए यहाँ संबंध जोड़ दिया है। जो आदमी कल आया था वह बाहर खड़ा है। जिस कार्य को करना न हो उस पर विचार करना मूर्खता है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। और विशेषण के जो 5वां भेद है वो व्यक्तिवाचक विशेषण है। देखते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कश्मीर से कश्मीरी, जापान से जापानी, भारत से भारतीय, नेपाल से नेपाली आदि। अब इसको वाक्य में प्रयुक्त देख लेते हैं। हम राजस्थानी हैं, मैं भारतीय नागरिक हूँ, रमेश धनवान आदमी है। इसमें राजस्थानी, भारतीय, धनवान, राजस्थान और भारत और धन का जो है वो व्यक्तिवाचक विशेषण है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।